द्वापर युग से दशावतार की प्रतीक्षा करो। द्रोणाचार्य का अश्वत्थामा। इस सीन में पत्थर को ऐसे टच करते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं कि मेरा समय आ चुका है। और ये बच्चा कौन है, और क्या ये गुरु द्रोण की मूर्ति है, ये एक्टर कौन है, क्या ये अमिताभ बच्चन है कि नहीं है। एंड भगवान कृष्ण ने मणि निकाल ली थी, तो यहाँ पर ये मणि वापस कैसे आई। एंड इस सीन में मणि नहीं है, एंड अगले सीन में मणि आ जाती है। तो चलिए टॉप ऐसी हिडन डिटेल्स आपको बताते हैं जो कि आपने नहीं सोची होगी। तो चलो सोचो। और कल की मूवी के फर्स्ट ग्लिम्स के अंदर हमने देखा था कि वहां पर जो बच्चा था ऐसे मर रहा था, एंड ये बच्चा जिसका नाम मराया है ये तो सेम है। सो सम कनेक्शंस हियर। और यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे शिवलिंग पे पानी टपक रहा है एंड फिर टपक रहा है, लेकिन अचानक वो रुक जाता है। एंड अश्वत्थामा यानी कि अमिताभ बच्चन ऊपर देखते हैं एंड पानी आना बंद हो जाता है। एंड नीचे ऐसे टच भी करते हैं कि वो सूख जाता है पूरा। यानी कि इसका मतलब ये होगा श्राप उनको ऐसा कुछ मिला होगा कि जिस दिन शिवलिंग में पानी गिरना बंद हो जाए, समझ लेना कि कलयुग का अंत आ चुका है। एंड उसी दिन अश्वत्थामा तुम्हारी मुक्ति का समय आ जाएगा, मतलब युद्ध होगा, फिर उसके बाद तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और यहाँ पर हमें ये वाला शॉट भी दिखाया जाता है जहाँ पर हमें अमिताभ बच्चन का यंग लुक दिखाया जाता है, जहाँ पर पहले ईयर में मेरे को ये सोनू सूद लगे। भाई सही बता रहा हूँ, मेरे को ये सोनू सूद लगे, बट ये अमिताभ बच्चन नहीं है। आप गौर से अगर देखोगे तो इस फिल्म के अंदर डीएजी टेक्नोलॉजी की यूज किया गया है, जिससे कोई भी कैरेक्टर ऐसे यंग हो सकता है। और अगर आप लोग इस इमेज को ध्यान से देखोगे तो पीछे से कुछ हिल रहा है, मतलब ये रथ पर बैठे हुए हैं एंड ये महाभारत का सीन है। सो दैट्स मींस यहाँ पर महाभारत का भी कुछ ऐसे युद्ध वाले सीन दिखाए जाएंगे हल्की फुल्के। एंड यहाँ पर इनकी मणि भी लगी हुई है, लेकिन उसके अगले शॉट में इनके माथे में से बहुत सारे चोट के निशान है एंड ऊपर से जो मणि है वो निकली हुई है, वहां पर से घाव सा है कुछ। उसके बाद इस वाले शॉट को आप देख सकते हो ऐसे कुछ यहाँ पर पत्थर सा है, कुछ कवच सा है। और ये हाथ अश्वत्थामा का नहीं है, अमिताभ बच्चन का नहीं है, ये बच्चे का हाथ है। आप देख सकते हो ऐसे रुमाल से हटाता है एंड इसके अंदर ही मणि होती है। देख सकते हो ऐसे कुछ क्रैक टैक बना हुआ है, जैसे कि ईयरबड्स होता है ना ऐसे ढके हुए, ऐसे ही भी इसी शेप का है, ईयरबड शेप का। क्या मतलब है कि इसके अंदर ईयरबड्स हैं। एंड उसके अगली शॉट में आप लोग अश्वत्थामा के सर पे मणि लगी हुई देख सकती हो। और एक चीज अगर आप लोग यहाँ पर और नोटिस करोगे तो यहाँ पर इनके सर और पे बहुत सारे गहरे घाव हैं एंड ऐसे पूरे घाव चोट खून से लथपथ है पूरे। लेकिन जब ये मणि लगाते हैं तो सारे घाव अपने ठीक हो जाते हैं। भाई इनका माथा देखो यहाँ पर एकदम चमक रहा है, सारे घाव ठीक हो गए। इस मणि का यही काम था, ये इनको हर बीमारी से, हर दुख से और बहुत सारी चीजों से इनको प्रोटेक्ट करती थी बचपन से ही, जो कि इनको महादेव से मिली हुई थी। लेकिन ये मणि के पास आई कैसे, क्योंकि श्री कृष्ण ने इनकी मणि निकाल कर वो मणि तो द्रौपदी को दे दी थी, लेकिन यहाँ पर वो मणि आ चुकी है। इसका मतलब कुछ ऐसा हिस्ट्री हुआ होगा कि पांडवों को जाने के बाद जब सब मर गए, सब चले गए स्वर्ग लोग अपना, तो उसके बाद ऐसे बहुत सारे युग बीते एंड अश्वत्थामा को इसी तरह वो मणि मिल गई। लेकिन कुछ ऐसा हुआ होगा कि कोई भगवान वहां पर प्रकट हो गए एंड उनको बोला होगा कि जब तक समय नहीं आएगा तब तक तुम इस मणि को नहीं पहनोगे, जब तुम्हारे अंतिम युद्ध का समय आएगा तभी तुम इस मणि को धारण कर सकोगे। कुछ ऐसी चीज यहाँ पर होगी। एंड फिर वो उस बच्चे से बोलते हैं मैं द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा हूँ, और फिर ऐसे जाने लगते हैं। एंड वहां पर जो उनकी फुट स्टेप की साउंड है बहुत ही तेज है, जिससे ही फील होता है कि बहुत ही पावरफुल है। ऐसे जब चलते हैं तो पूरा ऐसे तेज आवाज आती है। और फिर उस अगले सीन में बच्चा बोलता है हे अशु अंकल, वेट फॉर मी। ये बहुत ही ऐसे थोड़ा फनी था हल्का, मतलब ये बच्चा अश्वत्थामा का पीछा करेगा एंड काफी आगे तक जा सकता है। तो ये बच्चा है कौन, क्या यही तो वो नहीं है जो कि हम सोच रहे हैं। मे बी शायद कुछ हो सकता है भाई, पता नहीं, अभी तो जब अगला कंटेंट आएगा तो हमें पता चलेगा। और भाई अगर आप लोग मेकर्स का ऑफिशियल चैनल देखोगे तो वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पर वो अलग से अपना कैरेक्टर का इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और उस प्लेलिस्ट का नाम इन्होंने कैरेक्टर इंट्रो रखा है। मतलब यहाँ पर भी और भी चीजें आएंगी एंड और भी, मतलब समझ रहे हो भाई, सबका इंट्रो यहाँ पर होगा। दुलर सलमान, दीपिका पादुकोण, दिशा पटानी और क्या कहते हैं हमारे कमल हसन। और जब उसका इंट्रो होगा तो फिर किसी के इंट्रो की जरूरत नहीं होगी। भैरवा भाई यार उसके लिए तो काफी एक्साइटेड हूँ, देखो उसका इंट्रो कब होता है। और यहाँ पर हमें मल्टी लैंग्वेज भी देखने को मिली है, पहली तेलुगु, ये तो ये भाषालो माట్లాడాలి, फिर तमिल, जनरेशन गैप अनुకుంటా, फिर कन्नड़ा, निम्मना रेडर्स शूट ಮಾಡಿದ್ರು, फिर मलयालम, ಇದು ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಆಣು, फिर हिंदी, तुम भगवान हो, और फिर इंग्लिश। हे अश्वा अंकल वेट फॉर मी। और ये चीज तो हमें ऐसे जापानीज मूवी के अंदर देखने को मिलती है, जापानीज मूवी के अंदर। और अगर आप लोग इस मंदिर के देखोगे तो यहाँ पर इसकी हालत काफी ऐसे खराब है, मतलब अब कलयुग अपनी चरम सीमा पर है एंड अब कोई भी ऐसे मंदिर नहीं आता एंड पूरी दुनिया बस एक चीज कर रही है, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इसलिए मंदिर में से काफी जाले पड़े हुए हैं एंड काफी इसकी हालत खराब है, काफी ऐसे पुरानी से लग रही है। कुछ ऐसा यहाँ पर हो सकता है। एंड वेल यही थी थोड़ी बहुत डिटेल्स जो कि हमने यहाँ पर फाइंड की। अगर आपको भी यहाँ पर कोई ऐसी डिटेल्स मिली है तो फिर टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। भाई यार बताओ आपकी जरूरत है यहाँ पर। एंड एक और जगह लाइक एंड सब्सक्राइब।